दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें एक बल्ब और एक फैन का टू वे स्विच का कनेक्शन जानना था। तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब और एक फैन का टू वे स्विच का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं उस पर हम आज बात करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने टू वे स्विच का कनेक्शन किस तरीके से होता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे जो क्या एक बल्ब और फैन का टू वे स्विच का कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल के लिए दो टू वे स्विच यहाँ ले लिया, एक बोर्ड के लिए, और दो टू वे स्विच ले लिया एक बोर्ड के लिए जो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एक टू वे स्विच होगा ये हमारा बल्ब के लिए हो जाएगा, और जो ये सेकंड वाला टू वे स्विच है, ठीक है, ये हमारा फैन के लिए हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीके से इसको करके देखेंगे और उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम इसको अपने रूम में इसको फॉलो करेंगे। इस रूम में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये बोर्ड लिया मैंने, जो हमारा एक बोर्ड हो जाता है, जो हमारा गेट पास होता है, उसमें मैंने क्या किया, एक सिंपल सा बोर्ड लिया। ठीक है, जिसमें एक दो बल्ब और एक फैन का। तो इसमें क्या करेंगे, दो हम टू वे स्विच से कनेक्शन करेंगे, जो हमारे एक बल्ब एक फैन का होगा। और एक सेकंड बोर्ड लिया जो हमारा रूम में जो बेड के पास होता है, उससे हम क्या करेंगे, बल्ब और एक फैन का कनेक्शन करेंगे। कहने का मतलब है हमारा यही स्विच से बल्ब का कनेक्शन होगा और यही दोनों स्विच से हमारा फैन का भी कनेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीके से पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम में देख लेंगे कि उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड को हम क्या करेंगे, वायरिंग करके देखेंगे कि सबसे आसान तरीके से हमारा वायरिंग जो होता है वो किस तरीके से होगा। तो देखा, सिंपल सा बात है, जब टू वे स्विच का कनेक्शन कीजिएगा तो कोई भी बोर्ड है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, इसमें फेज और न्यूट्रल करंट आएगा। और ये एक बोर्ड है, ठीक, कोई भी बोर्ड है उसमें भी फेज और न्यूट्रल कनेक्शन आएगा ही। ठीक है, तो जब फेज और न्यूट्रल कनेक्शन आएगा तो आपको करना क्या है, ये दोनों टर्मिनल, ठीक है, जो फेज का वायर आएगा ये दोनों टर्मिनल में आपको दे देना है। एक यहाँ दे देना है और एक यहाँ दे देना है। ये डिसाइड कर लेना आपको, कहीं ऊपर या कहीं नीचे, एक ही जगह दे दीजिएगा। ठीक है, अगर ऊपर फेज दे रहे तो नीचे न्यूट्रल दे दीजिए, नीचे न्यूट्रल दे रहे तो ऊपर फेज दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों, ठीक है, सपोज ये बोर्ड में हम क्या करेंगे, ये दोनों बोर्ड में हम ऊपर टर्मिनल में, ठीक है, जब हमारा टू वे स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, वन वे स्विच में 2 टर्मिनल होता है, जो टू वे स्विच होता है उसमें हमारा 3 टर्मिनल होता है। तो हमको क्या करना है, जैसे जो ऊपर वाला टर्मिनल उसमें हम फेज का वायर दे देंगे, और उसी के अपोजिट में क्या करेंगे, नीचे जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है उसमें हम न्यूट्रल का वायर लेके आ जाएंगे, एक यहाँ दे देंगे, ये से ग्लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टू वे स्विच का निचला टर्मिनल में न्यूट्रल और ऊपर वाला टर्मिनल में फेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम वहाँ पे जो हमारा दूसरा बोर्ड है, ठीक है, जैसे ये एक हमारा बोर्ड है, ये हमारा एक बोर्ड हो गया, तो ये बोर्ड में तो फेज और न्यूट्रल आएगा ही। तो हमको क्या करना है, इसी में जो फेज और न्यूट्रल का वायर है उसको क्या करना है, यहाँ पे दे देना। जैसे ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड में हमारा फेज और न्यूट्रल आया है, ठीक है, फेज न्यूट्रल बोर्ड तीनों करंट आया। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इस बोर्ड में जो फेज का वायर है उसको क्या करेंगे, ये दोनों स्विच का ऊपर टर्मिनल दे देंगे, और जो इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर आया है वो क्या करेंगे, ये टू वे स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है इसमें दोनों में दे देंगे हम। ठीक है, उसी हिसाब से जो हमारा सेकंड बोर्ड होगा, ठीक है, उसमें भी फेज और न्यूट्रल का करंट आएगा, जो हमारा ये है। ठीक है, इस बोर्ड में भी हमारा फेज और न्यूट्रल करंट आया हुआ होगा। तो क्या करेंगे, उसी हिसाब से, जो हिसाब से यहाँ पे किए थे उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेज का वायर को लाएंगे और एक ऊपर टर्मिनल में हम दोनों में दे देंगे। तो ये दोनों स्विच में क्या हो गया, हमारा फेज का वायर चल गया, और न्यूट्रल का भी उसी हिसाब से करना है, न्यूट्रल का वायर को भी लाना है इस हिसाब से, एक यहाँ दे देना है, यहीं से एक लूप बना के हमको यहाँ दे देना है। तो क्या हो गया, इसका नीचे वाला टर्मिनल में न्यूट्रल आ गया, ऊपर वाला टर्मिनल में फेज आ गया। अब हमको डिसाइड करना है, ठीक है, जैसे कि ये दोनों स्विच, ठीक है, बल्ब के लिए तो डिसाइड कर रहे हैं, तुम क्या करें, ये स्विच और ये स्विच हम क्या करते हैं, बल्ब के लिए रख लेते हैं। ये स्विच और ये स्विच, ये क्या करेंगे, ये दोनों स्विच हम कर देंगे फैन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको तो एक से बल्ब और एक से फैन का यूज करना है, तो हमको डिसाइड कर लेना, जैसे डिसाइड आप कर लीजिए। ठीक है, हमको ये दोनों स्विच से अगर बल्ब कनेक्शन करें तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी बल्ब है इसको जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल का 2 वायर चाहिए। ठीक है, इसका जो 2 वायर है उसका एक वायर को क्या करना है, ये जो टू वे स्विच है उसका नीचे टर्मिनल से लाना है। ठीक है, और जो सेकेंड वाला वायर है, ठीक है, उसका वायर हम कहाँ चलाएंगे, जो हमारा दूसरा बोर्ड है, जैसे ये दूसरा बोर्ड है, दूसरा बोर्ड में हमको इससे बल्ब का कनेक्शन करना है। ठीक है, जैसे ये हमारा पहला बोर्ड है, इस बोर्ड में हम ये स्विच से बल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं और सेकंड बोर्ड में ये स्विच से कर रहे हैं। तो ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे हम कहाँ पे, ये बल्ब में। ठीक है, उसी हिसाब से हमको करना है ये स्विच से, ठीक है, हमारे ये स्विच से फैन का कनेक्शन करना है, और सेकंड बोर्ड में हमको क्या करना है, जो हमारा सेकंड बोर्ड है, सेकंड बोर्ड में इससे फैन का कनेक्शन करना है। तो क्या करना है, इसका जो 2 वायर होगा उसका एक वायर को क्या करना है, ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल से ले जाना है, और जो सेकंड वाला जो है, ठीक है, सेकंड जो वायर जाएगा वो कहाँ से चल जाएगा, वो इसका बीच वाला टर्मिनल चल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, देखिए जो दोनों बोर्ड है, ठीक है, यहाँ इस बोर्ड में भी और इस बोर्ड में भी फेज और न्यूट्रल का करंट आएगा। तो फेज और न्यूट्रल का जब करंट आएगा, जो फेज का वायर है ये दोनों स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दीजिए, न्यूट्रल का वायर दोनों नीचे टर्मिनल दे दीजिए। जो फेज का वायर आएगा इससे बोर्ड में भी ऊपर टर्मिनल दीजिए। इसको चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, चाहेगा तो न्यूट्रल ऊपर दे सकते हैं, फेज ऊपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर दोनों एक ही टर्मिनल दे जाएगा तो आपको बताने में आपको जानकारी के लिए सुविधा होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम के हिसाब से हमने काम कर लिया। ठीक है, जो हमारा दो यहाँ पर 2A स्विच और दो यहाँ 2A स्विच का कनेक्शन सबसे आसान तरीका है ये। इस बोर्ड में फेज या न्यूट्रल आएगा, इस बोर्ड में भी फेज या न्यूट्रल करंट आएगा। ठीक है, जो फेज का वायर है ये दोनों स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दीजिए, यहाँ पे आएगा, ये दोनों स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दीजिए। न्यूट्रल का वायर है ये दोनों 2A स्विच के नीचे टर्मिनल दे दीजिए, यहाँ पे आया, ये दोनों स्विच का नीचे दोनों नीचे टर्मिनल दे दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जो फेज का वायर है ये दोनों नीचे टर्मिनल दे दीजिए, न्यूट्रल का वायर ऊपर दे दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल ऊपर दे दीजिए, फेज ऊपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बीच वाला टर्मिनल है, ठीक है, जो हमारा 2A स्विच का ये बीच वाला जो टर्मिनल होगा, वहां से क्या करना है, हमको एक वायर लेके जाना बल्ब में। ठीक है, जैसे इस बल्ब से ये स्विच से हमको ये बल्ब जलाना है और यहाँ से इसको ऑफ ऑन करना है। ठीक है, ये दोनों स्विच से हमको बल्ब का कनेक्शन करना है। तो क्या करना है, ये दोनों टर्मिनल का जो बीच वाला कनेक्शन पॉइंट है, हमारा बीच वाला पॉइंट यहाँ पे इसका है, इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, वहाँ से एक एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में। ठीक है, इसी हिसाब से फैन का भी कनेक्शन करना है। ये दोनों स्विच आप डिसाइड कर लीजिए, ये स्विच है और हमारा एक स्विच ये हो गया। तो क्या करेंगे, ये दोनों स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल होगा यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से निकल जाएगा हमारा और एक वायर हमारा यहाँ से निकल के सीधा आ जाएगा फैन में। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में भी उसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो इस बोर्ड में ऑलरेडी मैंने वायरिंग कर दिया डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों बोर्ड में हमारे क्या फेज और न्यूट्रल करंट आया, जो फेज का करंट आया वहाँ से लेके आया। इस बोर्ड में हमारा फेज नहीं है, इस बोर्ड में हमने फ्यूज का यूज नहीं किया है। तो हमारा जो फेज का वायर हम कहाँ लेके आया है, ये फेज का वायर हम लेके आया सीधा इंडिकेटर में। ठीक है, हमारे इंडिकेटर का नीचे वाला टर्मिनल में आया, यहीं से एक वायर चल गया ये स्विच में, यहाँ से ये स्विच में। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन किया, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर चल गए सॉकेट का टर्मिनल में। फिर उसके बाद हमने न्यूट्रल का वायर लाया, न्यूट्रल का हमको नीड कहाँ था, एक इंडिकेटर में था, एक सॉकेट में था, तो यहीं वायर लाया, एक यहाँ पे दे दिए, यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ पे भी ले गए। तो क्या हो गया, यहाँ भी हमारा न्यूट्रल पहुँच गया और यहाँ भी न्यूट्रल पहुँच गया। बॉडी रेथिंग का वायर लाया, तो बॉडी रेथिंग का जरूरत हमको यहाँ पे था, यहाँ पे दे दिए। सेम उसी से एक हम वायर का लूप बना के ले गए हैं इस बोर्ड में। ठीक है, इसमें फेज का वायर हमारा कहाँ है, फेज का वायर आया स्विच का नीचे टर्मिनल में, स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट करके आया सॉकेट का टर्मिनल में। यहाँ से हमारा न्यूट्रल आया, जहाँ न्यूट्रल का हमको जरूरत था, न्यूट्रल टर्मिनल में, और ये हमारा बॉडी रेथिंग। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दो 2A स्विच, ठीक है, इस बोर्ड का, और जो सेकेंड बोर्ड था उसके लिए मैंने यहाँ पे वायरिंग नहीं किया, उसका डायग्राम हमने छोड़ दिया। हम क्या करेंगे, हम उसका डायग्राम देखेंगे। तो ये दोनों बोर्ड हमारे यहाँ पे है, ठीक है, एक बोर्ड यहाँ पे, एक बोर्ड हमारा यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, जैसे डिसाइड करना है ये दोनों स्विच, ठीक है, ये दोनों स्विच हमारा है, तो हम एक से बल्ब का करेंगे और एक से फैन का करेंगे। फैन वाला मैं यहाँ नीचे दाग कर देता हूँ। ठीक है, सेम इस बोर्ड में हम क्या करेंगे, इससे बल्ब का कनेक्शन करेंगे, इससे फैन का कनेक्शन करेंगे। तो ये बल्ब के लिए हम रख लेते हैं, ये हम फैन के लिए रख लेते हैं। ये आपको पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया, तो हमको क्या करना है, या ऊपर टर्मिनल या नीचे टर्मिनल को फेज का वायर को ले जाना है। ठीक है, तो हमारे नीचे टर्मिनल में फेज का करंट आया, तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर लेके चल जाएंगे, यहाँ से एक ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा 2A स्विच का नीचे वाला टर्मिनल दोनों में हमारा फेज आ जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे किया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि जिस हिसाब से अगर फेज आप ऊपर ले जा रहे हैं तो नीचे भी ले आ सकते हैं, न्यूट्रल ऊपर ले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप फेज जो ऊपर ले जा रहे हैं, फेज नीचे ले जाइए, न्यूट्रल ऊपर ले जाइए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर आपको क्लियर करना है कि फेज आपका कहाँ पे है, न्यूट्रल कहाँ पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे फेज यहाँ पे नीचे टर्मिनल दिया, तो सेम यहाँ पे फेज हम नीचे टर्मिनल दे देंगे। ठीक है, जैसे फेज का करंट हमारा इस बोर्ड में कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है। ठीक है, ये फेज का करंट हमारा इस बोर्ड में, ये फेज का वायर हमारा लाल कलर का है, तो यहाँ पे आया, तो हम से एक लूप बनाएंगे, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। तो क्या हो गया, ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा फेज आ गया। तो हमको क्या करना है, दोनों ऊपर वाला टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देना होगा। तो न्यूट्रल कहाँ पे है हमारे इस बोर्ड में, ये बोर्ड में हमारे न्यूट्रल देखना। तो ये बोर्ड में न्यूट्रल हमारा यहाँ इंडिकेटर में है, तो यहीं से एक वायर का लूप बनाए, एक यहाँ ले गए और यहीं से एक वायर का लूप बनाए, यहाँ ले गए। तो क्या हो गया, देखिए हमारा ये दोनों ऊपर टर्मिनल में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया, यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ दोनों में न्यूट्रल चाहिए। अब तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल करंट हमारा कहाँ पे आया, सॉकेट का यहाँ पे है, हम यहाँ पे लूप बना के भी ले आ सकते हैं, या यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, ये दोनों टर्मिनल में न्यूट्रल, ये दोनों टर्मिनल में नीचे फेज दे दिया, यहाँ दोनों ऊपर टर्मिनल में न्यूट्रल और नीचे टर्मिनल में फेज दे दिया। अब दोनों का बीच बीच टर्मिनल हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब डिसाइड कर लेनी है भैया, ये स्विच और ये स्विच हमारा, ये दोनों जो स्विच है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दोनों स्विच हमारा बल्ब के लिए है। ठीक है, तो हम ये 2A स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है। तो ये बल्ब में दो वायर निकलेगा, फेज और न्यूट्रल, इससे भी दो वायर निकलेगा, फेज और न्यूट्रल, ये बल्ब के लिए भी फेज और न्यूट्रल का वायर निकलेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे पहले इसका कनेक्शन करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम 2A स्विच से कनेक्शन नहीं कर रहे, ये हमारा 1 वे स्विच से कनेक्शन होगा। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से होगा, तो इसमें हमारा
फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल कहाँ है, यहाँ पे न्यूट्रल हमारे यहाँ पे आया हुआ है, तो हम यहाँ से न्यूट्रल ले लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ से न्यूट्रल ले जाना, जहाँ से सुविधा हो, अगर सुविधा हो यहाँ से न्यूट्रल ले गए, यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई दे रहा था, मैंने न्यूट्रल यहाँ से टान दिया, तो यहाँ पे न्यूट्रल पहुँच गया। इसका एक चाहिए फेज, तो फेज हमारा कहाँ से आएगा, तो हम ये स्विच से कनेक्शन कर रहे हैं इस बल्ब का, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, न्यूट्रल पहुँचा हुआ, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज करंट पहुँचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक है, पर इसी हिसाब से जब हम 2 वे स्विच से कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमको कनेक्शन अलग करना हो जाएगा। तो इसमें जो 2 वायर निकलेगा, यहाँ पे हमारा एक बार कभी यहाँ से फेज जाएगा, कभी यहाँ से फेज जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने इस बोर्ड में बताया था, ठीक है, ये डायग्राम में बताया था कि ये जो 20 टर्मिनल है वहाँ से हमारा कनेक्शन जाएगा, तो इसमें जो 2 वायर है, एक वायर हमारा क्या होगा, इस बोर्ड में आ जाएगा, और इसका जो एक वायर है इस बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इस बल्ब का भी जो 2 वायर है, एक इस बोर्ड में आ जाएगा, एक इस बोर्ड में आ जाएगा। तो हमारे क्या करना है, जैसे ये फैन का वायर, एक वायर जो आया इस बोर्ड में, उसको कहाँ लेके चल जाएंगे, ये जो हमारा बीच वाला टर्मिनल है यहाँ पे। ठीक है, और जो सेकंड वायर आया, हमको यहाँ पे फैन यूज कर रहे हैं ये स्विच से, तो हम क्या करेंगे, ये वायर को लेके आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों स्विच हमारा फैन के लिए हो गया। ठीक है, ये स्विच और ये स्विच हमारा फैन के लिए हो गया। अब ये दोनों स्विच से बल्ब का कनेक्शन करना है हमको, तो क्या करेंगे, ये से जो 2 वायर निकला, एक वायर लेके आ जाएंगे इस बोर्ड में, और एक वायर लेके आ जाएंगे इस बोर्ड में। ठीक है, इस वायर में, ये बोर्ड में जो वायर लाया वो कहाँ से जाएगा, हमारा ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल से, तो ये वायर को यहाँ से लेके आ गए यहाँ पे। ठीक है, और जो सेकंड वाला वायर चल गया हमारा यहाँ पे आएगा ये स्विच में, तो हमको ये वायर लेके आ जाएंगे यहाँ पे। बस सिंपल से इतना हमारा कनेक्शन है। ठीक है, जो फेज का जो है, बल्ब का जो 2 वायर होगा वो दोनों बोर्ड का बीच वाला टर्मिनल में चल जाएगा। जो फैन का 2 वायर होगा वो दोनों फैन का जो स्विच का है, जो 2 वे स्विच, उसका दोनों नीचे टर्मिनल में चल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें वायर का वेस्टेज नहीं होता। और भी दूसरा तरीका है, ठीक है, अगर देखा जाए 2 वे स्विच का कनेक्शन बहुत तरीके से होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कनेक्शन होता है कि हम फेज का वायर यहाँ पे है, फेज का वायर यहाँ पे लाए, ठीक है, यहाँ से हम सीधा ले गए यहाँ पे। एक न्यूट्रल का वायर लेके आए यहाँ पे, न्यूट्रल का वायर यहाँ से ले लेते हैं, न्यूट्रल का वायर यहाँ लेके आए, यहाँ से एक वायर लेके चल गए यहाँ पे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, फेज का वायर है, जैसे इससे हमको फैन करना, तो यहाँ से एक वायर ले गए, यहाँ से एक वायर लेके चल गए। ठीक है, फिर हमको फैन का बल्ब का कनेक्शन करना है, तो एक वायर यहाँ से लेके चल गए, एक वायर हम यहाँ से लेके चल गए। यहाँ पे वायर का वेस्टेज अलग होता है। यहाँ पे आपका फेज या न्यूट्रल करंट तो ऑलरेडी जा ही रहा है, यहाँ से भी आप तो फेज ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ से भी आप न्यूट्रल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से बोला जाता है एक यहाँ से क्रॉस कनेक्शन कर दीजिए, फेज यहाँ ले जाइए या न्यूट्रल यहाँ ले जाइए, तो भी कनेक्शन होता है। ठीक है, अब फेज का कनेक्शन आप यहाँ पे ला दीजिए, 2 वायर यहाँ से ले जाइए, फिर यहाँ से आप न्यूट्रल अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाइए। अलग अलग तरीके से 2 वे स्विच का कनेक्शन होता है, पर सबसे आसान जो तरीका होता है यही है कि आप दोनों जो स्विच है 2 वे स्विच का, 2 ऊपर टर्मिनल में फेज या दोनों ऊपर टर्मिनल न्यूट्रल, ठीक है, उसी हिसाब से कर लीजिए। दोनों यहाँ पे हम फेज कर दिए, दोनों यहाँ पे न्यूट्रल कर दिए, यहाँ पे हम दोनों ऊपर टर्मिनल फेज दे दीजिए, दोनों टर्मिनल न्यूट्रल दे दीजिए। ठीक है, उसका जो दोनों 20 टर्मिनल से जाएगा वो आपका वायर का वेस्टेज नहीं करेगा। ठीक है, सबसे आसान जो सबसे कम वायर का खपत होता है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बनाए उस हिसाब से ये जो बोर्ड है उसका वायरिंग करके हम देख लेंगे। तो उसी हिसाब से हमने वायरिंग कर लिया। बस हमने ये जो 2 2 वे स्विच, ठीक है, 2 2 वे स्विच का यूज किए थे, एक बल्ब के लिए, एक फैन के लिए। इन दोनों का कनेक्शन हमने अलग करके रखा कि उसका कनेक्शन हम अभी आपको करके हम दिखाएंगे। ठीक है, इससे बाकी जो पहले का कनेक्शन था, अगर डायग्राम में देखा जाए तो ये जो हमारा बोर्ड वायरिंग का जो कनेक्शन था वो हमने पूरा इस बोर्ड में कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे फेज या न्यूट्रल का वायर लेके आया, और जितना स्विच है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों स्विच और ये दोनों 2 वे स्विच के नीचे टर्मिनल दे दिया। यहाँ से फेज का वायर लाया, यहाँ से लाया, ये दोनों 2 वे स्विच के नीचे टर्मिनल दे दिए। न्यूट्रल का वायर लेके आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से यहाँ दे दिए 2 वे स्विच को ऊपर टर्मिनल में। यहाँ इंडिकेटर में लाया, इंडिकेटर से 2 वायर हम दे दिए 2 2 वे स्विच में। ठीक है, अब बचा बीच वाला वायर से हमको ये दोनों होल्डर कनेक्शन करना है। इस होल्डर कनेक्शन ऑलरेडी मैंने इस वायरिंग में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारा, देखिए, ये जो होल्डर है, ठीक है, ये होल्डर में 2 वायर निकला। इसका जो फेज का वायर है, ये देखा जाए फेज का वायर हमारा कहाँ है, इसका ये फेज का वायर है, और इसको हमने कहा किया, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में ले गया। ठीक है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल ले गया, और जो इसका जो न्यूट्रल का वायर है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, फेज, इसको स्विच ऑन करेंगे, फेज करंट मिलेगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। यहाँ पे जो 2 2 वे स्विच का कनेक्शन था उसमें क्या था, एक बल्ब था, एक फैन था। फैन की जगह मैंने एक होल्डर ले लिया। ठीक है, क्योंकि फैन तो यहाँ मैं दिखा नहीं सकता, पर एक पंखा को भी चलाने के लिए फेज न्यूट्रल चाहिए, एक बल्ब को चलाने के लिए फेज न्यूट्रल चाहिए। इसमें भी 2 वायर आता है, इसमें भी 2 ही वायर लगता है। ठीक है, इसमें भी 2 वायर लगता है। तो हमको करना क्या है, देखिए, ये जो बल्ब का कनेक्शन हमने क्या किया था, ये दोनों स्विच से डिसाइड किया था कि ये दोनों स्विच से हम करेंगे कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए, ये दोनों 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हमने फेज दे दिया है। ठीक है, ये हमारा फेज का वायर आया, लाल कलर का जो वायर है, यहाँ से ले गए यहाँ पे, यहाँ से ले गए यहाँ पे, यहाँ से,
ये सारा स्विच के नीचे टर्मिनल है, तो दो टू वे स्विच है, उसका भी नीचे टर्मिनल में न्यूट्रल का जो वायर आया था, ठीक है, तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से ले गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ये दोनों टू वे स्विच के नीचे टर्मिनल में न्यूट्रल आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो फेज का वायर है ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल हमने ले गया है, ठीक है, ये स्विच में भी और दोनों टू वे स्विच में भी न्यूट्रल का वायर ऊपर वाला टर्मिनल दे दिया, बीच वाला टर्मिनल यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो बल्ब है, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से ये जो बल्ब था इसका कनेक्शन हम क्या करें, ये स्विच से और ये स्विच से, तो हम क्या करेंगे, इसका जो दो वायर है, इसका एक वायर को हम कहाँ करेंगे, ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल, और जो दूसरा वायर है उसको ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल ले जाएंगे। क्या करते हैं, यहाँ से इसका कनेक्शन अलग करके ये दिखा देते हैं, यहाँ से एक वायर लेके चल गए कहाँ पे, ये जो स्विच है इसका बीच वाला टर्मिनल, तो इसका बीच वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पे, तो हम उससे कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। और जो इसका दूसरा वायर है जो हमारा, उसको हम क्या करेंगे, ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल में ले जाएंगे, हमारा टू वे स्विच है, इसका बीच वाला टर्मिनल हम दे देंगे, इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा बल्ब का काम खत्म हो गया। अब हमारा बच रहा फैन का, ठीक है, तो फैन में भी दो वायर लगता है हमारा, ठीक है, तो ये दो वायर को, एक वायर को कहाँ ले जाना है, ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल, और एक ही ले जाना है ये बोर्ड का बीच वाला टर्मिनल में, ठीक है, ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल में। तो इसका जो दो वायर है, एक वायर को यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, और इसका एक वायर को हम क्या करेंगे, इसका जो भी ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल दे देंगे जो हमारा बल्ब के लिए फैन के लिए था, और इसका दूसरा वायर है उसको हम ले जाएंगे यहाँ पे इस बोर्ड का, ठीक है, ये बोर्ड का हम लोग ये स्विच से फैन का कनेक्शन कर रहे थे, तो ये स्विच का बीच वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे। तो क्या हो गया, ये बल्ब और ये फैन का हमने टू वे स्विच से कनेक्शन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं कि इस बोर्ड का जो हमने कनेक्शन किया है वो सही किया कि नहीं किया। तो हम उसको पहले क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, चेक करके हम देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इससे कनेक्शन दे देते हैं, जैसे से कनेक्शन देंगे हमारा इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए, हाँ इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया। अब हम क्या किए, ये स्विच से, ये तो हमारा सिंगल स्विच था, ये जो होल्डर के लिए, ठीक है, ये हमारा इससे चल रहा था, ये दोनों स्विच हमारा टू वे स्विच था, ये दोनों टू वे स्विच था, एक से बल्ब का था, एक हमारा फैन का था। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन किया, तो तुमको यहाँ से भी ऑन ऑफ होना चाहिए, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा हमारा, और यहाँ से भी हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये किया था फैन के लिए जो हमारा था, वो हमने ये दोनों स्विच से किया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ करके रखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हो जो हमारा टू वे स्विच का था, फैन और बल्ब का। चलिए, धन्यवाद।